और जो कि भवन अब तैयार हो चुका है, और भवन की तैयारी को लेकर जो मंदिर समिति के अध्यक्ष जी है विजय पवार जी, उनसे जानते हैं। अध्यक्ष जी, क्या तैयारियां हैं आप लोगों की मंदिर की, भवन की? चलो, सबसे पहले मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आप उत्तराखंड के गांव-गांव में भ्रमण करके और गांव-गांव की समस्याओं का उजागर करके, और जो उत्तराखंड में देवस्थान है, जो भी जहां पर नव निर्मित हो रहे हैं, उनका एक प्रचार प्रसार करके दुनिया को एक जागृत करते हैं कि उत्तराखंड एक देवभूमि है। और सबसे पहले देवस्थानों का निर्माण अगर होगा तो हमारे पूर्वजों की ये एक धरोहर है, और उनकी आशाएं अपने संतानों से यही था कि सबसे पहले जो देवस्थान है उनको सुंदर संवार करके एक भव्य रूप में बनाया जाए। हमारे दिल में भी एक जागृति हुई कि ये श्री राजराजेश्वरी माता का जो बमाणा गांव में छोटा सा मंदिर था, हमारे पूर्वजों ने बनाया था, हम उसको क्यों ना भव्य रूप में बनाएं। अध्यक्ष जी, आप का जो निवास स्थान है रुड़की में है, आप रुड़की से सभासद भी हैं, आपका पैतृक गांव बमाणा गांव है। तो आपके मन में ऐसा क्या हुआ जो आप लोगों ने एक योजना बनाई कि हाँ, यहाँ पे भी एक माता जी का भवन होना चाहिए? नहीं, हमारे गांव में जो हमारे से बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने सबसे पहले एक घंडियाल देवता का भव्य मंदिर बनाया। उससे हमारे दिल में एक जागृति हुई कि जब घंडियाल देवता सबसे ऊपर हमारे गांव के ऊपर रहता है, उसकी छत्र छाया हमारे ऊपर रहेगी, तो ये गांव के नीचे एक माता का मंदिर है। तो मेरे दिल में एक दिन ऐसे आया कि कभी चलो माता का भी बना दें। तो उस दिन मैंने ये निर्णय लिया, गांव वालों से एक सार्वजनिक मीटिंग किया कि इस माता के भवन को बनाने में क्या गांव वालों की सहमति है। तो मुझे गांव वालों ने एक जुबान में किया कि नहीं, आप इस मंदिर का निर्माण करो, हम तन मन और धन से आपका सहयोग करेंगे। माता जी की जो आपकी जो मूर्ति की परसों 3 तारीख में आपका माता जी का मूर्ति स्नान करने के लिए संगम में जाएगी, उसको लेकर आपकी क्या तैयारी है आप लोगों की? और 5 तारीख का जो आपका भंडारा है, उसको लेकर आप लोगों की क्या तैयारी है विशेष? हाँ, देखो, अभी जो 3 तारीख से और 5 तारीख तक मूर्ति स्थापना का जो कार्यक्रम है, उसके बारे में बता देता हूँ। मैं कल 3 बजे रुड़की से हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। माता जी की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति को मैं हरिद्वार से लेकर के और देवप्रयाग में मैंने उनको विराजमान कर दिया है। और 3 तारीख को गांव से गांव वाले डोली के रूप में बन करके पैदल यात्रा ढोल डमाओं के साथ में देवप्रयाग संगम स्थान पर जाएंगे और डोली में विराजमान करेंगे। वहां पर उनका स्नान होने के बाद वापस मंदिर प्रांगण में आएंगे और प्राण प्रतिष्ठा 3 तारीख से लेकर और 5 मई सुबह 9 बजे तक होगा। उसके बाद हवन और उसके बाद भंडारे का आयोजन है। सबसे पहले माता भोग लगेगा और उसके बाद सभी भक्त प्रसाद को ग्रहण करेंगे। जो मंदिर भवन के लिए जो दानदाताओं ने जो दान दिया है, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो, मैं जिन लोगों ने भी 1 रुपये से लेकर के और 1 लाख 1 करोड़ तक दिया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और माता रानी से और घंडियाल देवता से हमेशा सुबह शाम यही निवेदन करता हूँ कि उनके परिवारों के झोली हमेशा भर के रखना, और हमारे क्षेत्र के नज़दीक जितने भी ग्रामवासी और गांव बसते हैं, उनके सबके ऊपर अपनी छत्र छाया रखना, ताकि दूर दराज से जो भी भक्त आपके दरबार में आए, उनकी मनोकामना हमेशा पूर्ण होनी चाहिए। मुझे दानदाताओं ने बहुत सहयोग किया है, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतना सहयोग करेंगे, लेकिन मैं दिल से बहुत गदगद हूँ कि हमने देख लिया है कि भक्त बहुत मतलब बड़े दिल के हैं। मैं तो बहुत छोटा सा एक सेवक हूँ, वो बहुत दिल के हैं, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। जी, हमारे बीच में थे विजय सिंह कुमार जी, जो महाराज राजेश्वरी भवन के जो मंदिर के अध्यक्ष जी हैं। और अभी जो घंडियाल देवता का जो चर्चा हुई है, आप लोगों ने देखा होगा पिछले साल घंडियाल देवता का इसी बमाणा गांव में एक बहुत भव्य भवन बनाया गया था। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा, कुछ दिन पहले घंडियाल देवता का हम लोगों ने न्यूज़ भी चलाई थी। और उनके बीच में हमारे जो घंडियाल देवता के जो कोषाध्यक्ष और उनके देख रेख में थे मोर सिंह सजवाण जी। सजवाण जी, आप का जो घंडियाल देवता का जो मंदिर बना था, वो तो बहुत हाइट पे है, तो वहाँ तक आप लोगों ने कैसे आपने ऐसी व्यवस्था कर दी, वहाँ सामानों को ले जाना, जैसे हर चीज़ की कहीं कोई दिक्कत समस्या भी आई होगी? सबसे पहले तो संगम न्यूज़ को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो गांव आ रहे हैं और गांव में लोगों को जागृत कर रहे हैं। देखो, घंडियाल देवता का जो मंदिर था वो बहुत पुराना छोटा सा मंदिर था पहले। जी जी।
अब हम लोगों ने उसको भव्य बनाया जी। है। सभी गांव वालों ने उसमें सहयोग दिया, जी। गांव के क्षेत्र वालों ने दिया, जी। जो हमारी लड़कियां थी कन्या, जी। उन्होंने भी उसमें सहयोग किया। जी। यहाँ से रोड से काफी दूर था वो, जी। दूर था, हमने खच्चरों द्वारा वहाँ ढुलान क्या दिक्कत तो आती है, जी। पानी की भी दिक्कत आई, जी। खच्चरों द्वारा हमने पानी लाया हुआ। जी। यहाँ से भी खच्चरों का किराया लगभग एक खच्चर का किराया है 150 रुपये, 140 रुपये लगता है, खाना चाहिए उनको। अच्छा। तो दिक्कत तो काफ़ी है, पर धीरे धीरे मंदिर बन गया। लोगों की चेष्टा थी कि मंदिर बनाओ, तो हमने काम किया उसमें। तो सभी लोगों को धन्यवाद, लोगों ने बहुत बढ़ करके हिस्सा लिया उसमें। आपका बहुत धन्यवाद जो आप हमारी बात सभी उत्तराखंड तक पहुंचा रहे हैं। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बमाणा गांव एक तीर्थ स्थल बन चुका है। इधर आप सामने देखेंगे तो दशाचल है, जहां लोग यात्रा करने के लिए जाते हैं, और ऊपर घंडियाल देवता का है, यहाँ महाराज राजेश्वरी का है, और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर नीचे है जहाँ अलकानंदा भागीरथी का संगम मिलन होता है। अब हमारे बीच में दिलीप सिंह सजवाना जी, जिनका भी काफ़ी सहयोग रहा है महाराज राजेश्वरी के मंदिर के योगदान में और घंडियाल देवता के उसमें। जी सजवाना जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, पहले तो आपके न्यूज़ के लिए धन्यवाद करता हूँ, जो आप जी धन्यवाद। गांव-गांव में आ रहे हैं और सूचनाएं पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले तो जो घंडियाल देवता में कार्य किया है मोहन सिंह ने, जी। हम सराहनीय काम किया। मैं बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति ऐसा काम करने में बहुत ही असंभव था ना, अच्छा काम किया वहाँ पर। यहाँ पर विजय सिंह का, जो भगवती का मंदिर के विषय में जो विजय सिंह ने भी काम किया, हम तहे दिल से इन शुक्रिया अदा करते हैं इनके लिए। मतलब ऐसा काम जो है दिल से किया है इन लोगों ने। तो भगवान छत्र छाया, भगवान की छत्र छाया इन पे बनी रहे। सारी जनता का आभार हम व्यक्त करते हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है धनराशि दी है अपनी तरफ से। और एक है गोविंद सिंह जी, वो सबसे अच्छा, वो ऊपर भी उसने जो है अच्छी बढ़ी चढ़ के लाख रुपए से ऊपर वहाँ दिया है घंडियाल देवता के लिए। और यहाँ हमारे राज राजेश्वरी मंदिर के लिए भी उन्होंने लाख रुपया दिया है। मैं उनके लिए भी बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो बाकी ज़्यादा ना कहते हुए, हम तो सिर्फ सहयोगी हैं, लेकिन कार्य करने वाले ये लोग हैं, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में है इसी ग्राम सभा के निवासी प्रेम सिंह चौहान जी, ये क्या कहना चाहेंगे आप? हम आपके संगम से बहुत बहुत आभार हैं। आपने हमारे गांव का पूरा वो करवाया, और इस राजेश्वरी मंदिर के लिए बहुत अच्छा हो गया जो आपने इसके लिए इतना योगदान करा। हम बहुत बहुत आपको तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं, और आगे भी रहेगा, ये आशा आप करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ग्राम सभा के निवासी बिहारी लाल जी है। बिहारी लाल जी, क्या बोलेंगे आप? जी, आपका के लिए धन्यवाद। और ये जो मंदिर बना, बड़ा अच्छा बना है मंदिर, और ऐसे ही यहाँ सहयोग होना चाहिए इस ग्राम सभा में। और जिन लोगों ने इनका वो करा है, उनके लिए मैं आपको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमारे जो देवभूमि है, बहुत पवित्र भूमि है, जहाँ देवताओं का साक्षात वास है। पलायन को लेके क्या कहेंगे आप? क्योंकि पलायन हमारे देवभूमि में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि आप एक आर्मी से सीनियर पोस्ट, आप रिटायर भी हैं, और आप रुड़की से बीजेपी से आप सभासद के पहली बार चुनाव लड़े, वहाँ से आप जीत के भी आए, क्योंकि आप सामाजिक भी हैं और आपने देश की सेवा भी की है। तो पलायन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है? देखो, आपने मेरा विवरण जो दिया देश सेवा के लिए, हमने परम कर्तव्य निभाया, पहले देश सेवा, और देव सेवा आने के बाद हमने अपना परम धर्म समझा जन सेवा। और पिछले 15 साल से मैं रुड़की में भी जन सेवा कर रहा हूँ, और गांव में भी जन सेवा करता रहता हूँ। मैं तो सभी से यही निवेदन करता हूँ कि आप बड़े बड़े शहरों में रहो, बड़ी बड़ी कोठियाँ बनाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, बड़ी बड़ी नौकरी करो, लेकिन जो आपका मूल निवास है, जो आपका पैतृक गांव है, उस धरोहर को भी इतना संभाल के रखो ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी जब आए तो आपको नमन करे कि हमारे पूर्वजों ने देखो इस धरोहर को ऐसे संवार के रखा है, तो हम भी यहाँ आए। तो मेरा यही निवेदन है कि जो पैतृक गांव है, जो पैतृक भूमि है, उसको हमेशा इस भव्य रूप में रखो, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको देख करके यहाँ आने का इरादा बनाए। मतलब इसको छोड़ो मत। एक समस्या और अब धीरे धीरे शुरू हो रही है, जो नई पीढ़ी है,
क्योंकि हमारे जो पूर्वज जो हैं वो हमारे जो कुल देवताओं को पूजते हुए आए हैं, उनकी सेवा करते आए हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी है वो इस शहरों की चौक चौकंद में वो कहीं ना कहीं खोते हुए जा रहे हैं। उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देवी देवताओं का जो हमारा उनको भी हमसे आस रहती है, तो उनको आप लोग इन नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? बस नई पीढ़ी को मैं यही संदेश देता हूँ कि जिस तरह से बमाणा गांव ने ये 2 ट्रस्ट बनाए हैं, अभी घंडियाल देवता का, अभी राजराजेश्वरी माता का, और मैं आने वाले समय में हमारे एक भैरव देवता हैं जी, उनका भी एक भव्य रूप में मंदिर बनाने के लिए जनता को कहूँगा। और साल भर में जो हमारा ये भव्य रूप है, जैसे 8 अप्रैल को हमारा घंडियाल देवता का है और ये तकरीबन 14 अप्रैल को हमारा है, हम गांव की एक नई जनरेशन को ये संदेश देंगे। उस समय सभी ने अपने परिवार और बच्चों को लेकर अपने गांव में आना है, अपने देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना है और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना है। यही मैं सबको संदेश देता हूं कि अपने गांव में जब भी कोई धार्मिक कार्य होते हैं या कोई शादी विवाह परिवार में होते हैं या कोई रिश्तेदार में होते हैं, तो अपने बच्चों को साथ में लेकर के जरूर आएँ ताकि वो भी यहाँ पर आने के लिए उत्सुक रहें। यही मेरा नई पीढ़ी को संदेश है। अभी आपने कहा कि भैरव देवता का मंदिर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि हमारे इधर 2 धाम पड़ते हैं,